नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा समाज, देश और विश्व के अधिकांश देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो बहुत ही भयावह है, लेकिन हम सतर्क रहकर खुद से और अपने परिवार के लोगों को सतर्क रहकर इस विश्व को एक खुशहाल बनाने में मदद कर सकते हैं। और ये हम लोगों को खुद से भी सोचना होगा। कोरोना वायरस का जैसा प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं और आबादी अधिक है, अन्य देशों की तुलना में हम लोग अभी स्वास्थ्य के मामले में उतने अच्छे पायदान पे नहीं हैं। किंतु अभी तक, आज तक जो हम लोग कोरोना के बचाव के जितने प्रयास किए हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो चीज़ें बताई हैं, नौ आग्रह किया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देश के लिए, समाज के लिए सोचना है। इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले अपने आप से शुरू करें, खुद साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार में भी परस्पर कुछ दूरी बना के रखें, जिसको जुकाम या कुछ भी है विशेष सतर्कता बरतें। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करें और आस पड़ोस को जागरूक करने के साथ साथ अफवाहों से दूर रहें। आजकल देखिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये करने से कोरोना को हराया जा सकता है, कोरोना की दवा आ गई है, आयुर्वेद में कोरोना की दवा है, होम्योपैथिक में कोरोना की दवा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं मानता हूं कि हमारा आयुर्वेद बहुत समृद्ध है। हम कोरोना से बचाव के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई अजूबा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक हमें समृद्ध विरासत दी है। इसको हम अपने रसोई घर में ही देख लें। काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, हल्दी है। ये सब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। केवल ये कर सकते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोरोना हो जाए उसके बाद इन लोगों को इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे तो बचाव होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है जो हमें अपने भारतीय जो संस्कृत है उस पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ सफाई का क्यों विशेष महत्व था? केवल इसीलिए हम लोग कहीं बाहर से आते थे तो ये कहा जाता था, उसको देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है बहुत वैज्ञानिक है और उसको हर चीजें विज्ञान के तराजू पे तौल के तब उसको परंपरा में ढाला गया। गलती क्या हुई कि हम लोग परंपरा को मान के उसको ठुकराने लगे। उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या भी नहीं हुई। उसमें किसी एक व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते। समाज के सभी बुद्धिजीवियों को और जो जिम्मेदार है उसमें हम आप भी हो सकते हैं, इसमें योगदान नहीं दिए, इसीलिए आज हम इसको एक वो मानते हैं। हमारे यहाँ आप प्राचीन काल में आइए, थोड़ा भोजन, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, अपने से इतनी दूरी बनाए रखिए और कुछ नियत स्थान उसको साफ सुथरा रखिए। अगर परिवार में किसी को कोई संक्रमण है उसे विशेष रूप से बचाव करिए। और बच्चों तथा 55 से 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखिए। तो ये तो हमारे शुरू का ही था। हम लोगों ने अंधी दौड़ में शायद इसको भूल गए हों, लेकिन याद करिए, हम लोग छोटे छोटे थे, माता पिता कहते थे आप बाहर से घूम के आए हैं, पहले पैर हाथ धुल के तब अंदर आइए। था ये खाना खाने के लिए हमारी एक रसोई गृह था कि वहां भोजन बनेगा और बाहर एक स्थान था, स्वच्छ था, वहां खाना खाया जाता था। और अगर थोड़ा आप विस्तृत में सोचें तो कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग निमंत्रण में जाते थे तो वहां टाट पट्टी बिछाई जाती थी और भोजन परोसा जाता था। हम लोग भोजन करते थे, उसके बाद में जब दूसरे लोगों को बैठना होता था तो रोक दिया जाता था। क्या? उसको रोक के झाड़ू लगाया जाता था और जो है जल से छिड़काव किया जाता था। जल छिड़कने का सिर्फ यही रीजन था कि जो हमारे वायुमंडल में बैक्टीरिया या और कोई भी चीज है वो वहां समाप्त हो जाए और भोजन स्वच्छ वातावरण में किया जाए। तो थोड़े दिन हम लोग क्यों ना अपनी प्राचीन उसको कर लें, प्राचीन परंपराओं को फिर से निर्वहन कर लें। देखिए, कोरोना को हम इतनी आसानी से हरा देंगे कि जिसका कोई वो नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, आयुर्वेद में ये दवा है, होम्योपैथिक में ये दवा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बचाव कर सकते हैं। भविष्य में होगी दवा, ये तो है ही है। इंसान, हमारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, जल्द ही सफलता मिलेगी। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम बचाव करें। विशेष रूप से देखिए कि हमारे यहाँ सब चीजें उपलब्ध है। तुलसी का पौधा है, नीम है, हल्दी है। अगर हम लोग हल्दी का सेवन करें और काली मिर्च का सेवन करें, बहुत ज्यादा औषधीय गुण है उसमें, तो हम कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से बचा सकते हैं। विशेष रूप से सामाजिक जागरूकता को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस सबको जागरूक करें। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर काम कर रहा है और वो घर आया हुआ है तो विनम्र निवेदन है कि यह अतिथि देवो भव तो हमारा रहता ही है, लेकिन बहुत विनम्र निवेदन है
आपसे कि उनको विशेष रूप से 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक वो संक्रमण का जो 14 दिन का है आप उस पर एहतियात बरतिए, उनको थोड़ा एकांत में रहने का अवसर दीजिए, डॉक्टर से जांच कराइए, तब उसके बाद में जैसा हो आगे करिए। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इधर देख रहा हूँ जमाखोरी पे कुछ ज्यादा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइजर इतने मिल रहा है, मास्क इतने में मिल रहा है। अच्छी चीज है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि वो चीजें अगर हमको ना मिली तो क्या हम नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हमारे घर में ही ऐसा है, कम से कम लोगों को मिले, कम से कम संपर्क करें, काफी काम अपने घर से करें। इसको प्रतिबंध मत मानिए, इसको एक जीवन का अनिवार्य अंग मानिए कि कुछ दिन करके हम वो जो चैन है उसको तोड़ सकते हैं, और जैसे वो चैन टूट गया तो कोरोना को कब्जे में करने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना ने अल्पकाल में अब इस पे पूरी तरह से काबू लगभग पा लिया है, जिसके और देश भी संघर्षरत हैं, लेकिन हमको ये विश्वास है हमारे देश की जैसी रहन सहन और पद्धति है, हम भी इस पे जल्द से जल्द काबू पा जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर अभी जागरूक हो जाएं तो इसको फैलने से रोक दें। और ये यही है। एक बार पुनः मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कोरोना को कम करने में आप विशेष महत्व दीजिए। और एक चीज और बता दें, लोग कहते हैं 14 दिन क्यों? 14 दिन एक पक्ष होता है किसी का, उसके लिए 14 दिन अगर वो बाहर रहेगा तो फिर उसके बाद में उसका प्रभाव कम होगा। उसका विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।